नमस्कार दोस्तों. Today we are going to learn about the Indian monsoon and what are the factors which are responsible to bring the monsoon into the Indian subcontinent. So this is our topic of the day. So इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मानसून होता क्या है, तो मानसून का सिंपल मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स. मतलब कि एक सीजन में विंड की डायरेक्शन अलग होना और दूसरे सीजन में विंड की डायरेक्शंस का अलग डायरेक्शन में होना, दैट इज मॉनसून. तो when it is about the India, so how these winds are different in direction, so we'll see that thing first. तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए पहले इंडिया में जो मानसून आता है दैट इज दिस इज इंडिया, राइट. तो सबसे पहले जो मानसून आता है दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, राइट. इसकी दो ब्रांच हो जाती हैं, एक होती है अरब ब्रांच, अरब सागर ब्रांच, एंड द सेकंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, राइट. सो ये होता है इक्वेटर. आपका इक्वेटर से जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्रॉस करके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं. सो जब पहले समर्स की अगर मैं बात करूं तो समर्स में जो है विंड की डायरेक्शन ये है, दैट इज साउथ वेस्ट. ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का जो मानसून है दैट इज ऑल्सो नोन एज साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांच हो गई, हमने देख लिया. पहला अरब ब्रांच, सेकंड बीओबी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अब क्या होता है, जैसे ही समर्स जाती है तो समर्स जैसे ही जाने लगती है तो धीरे धीरे मानसून जो है इंडिया से जाने लगता है, ये वाला साउथ वेस्ट मानसून. लेकिन उसी टाइम एंट्री होती है दूसरी तरह की विंड्स की जो इस डायरेक्शन में चलती हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट विंड्स. ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं वो चलती हैं जब ये वाला मानसून जो है समर पीरियड के बाद जाने लगता है. ठीक है, तो ये लगभग अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है. तो अगर आप देखें ध्यान से तो साउथ वेस्ट थी विंड की डायरेक्शन व्हेन इट वाज समर, बट इट बिकेम northeast when it was the starting of winters. ठीक है, तो that was northeast. So this is the seasonal reversal of the direction of the winds and it is here the monsoon terms comes in, right. So this is the monsoon. और जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है इंडिया में दैट हैपन्स इन दीज 4 months. ठीक है, तो वो 4 months होते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग हो जाती है आपकी जून से, जून जुलाई सितंबर. ठीक है, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, राइट. सो ये 4 महीने में मैक्सिमम आपका रेनफॉल होता है व्हेन इट इज कंसिडर्ड एज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट. तो ये है आपका मानसून. अब मानसून के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कैसे मानसून आता है, तो ध्यान रखें इंडियन जो मानसून है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. ठीक है, और इसको समझ पाना और प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज अ लॉट मैनी फैक्टर्स आर वर्किंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मानसून. सो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल. सो we'll try to analyze what are the factors which actually brings this monsoon into the Indian subcontinent. So the first factor is that is ITCZ, that is इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. और वो कैसे शिफ्ट होता है एंड व्हाट इज द रोल प्लेड बाय दिस ITCZ, विल सी इन डिटेल. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज this tropical easterly jet stream. We'll learn about these factors, just I am naming here. And then this is subtropical western jet stream, then Somali jet stream, and last but not the least that is El Nino and Indian Ocean dipole effect on the Indian monsoon, राइट. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, द कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, राइट. सो इन केस ऑफ ज्योग्राफी यू हैव टू रिमेंबर व्हेन समवेयर टेम्परेचर इज हाई, राइट, तो वहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, लो होगा. व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई द प्रेशर विल बी वेरी लो, एंड व्हेन रिवर्स इज देयर मीन्स टेम्परेचर इज लो then pressure will be high, right. So first rule is this one, temperature and pressure rule. The second rule which I would like to mention here, that is wind always flows from high pressure to low pressure, right. तो ये हमेशा ध्यान रखना है, HP से हमेशा LP की तरफ विंड बहती है. These are the two laws which are very important so that we could understand the phenomena of the monsoon. अब start करते हैं. The first factor, that is shifting of ITCZ. The first thing I would like to mention here, what is ITCZ? First we'll know that, then we'll see how this shift makes monsoon to come into the Indian subcontinent.
सो ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। सो होता क्या है जब हम बात करते हैं, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस इक्वेटर and this is 23.5 north, that is tropic of cancer, and this is 23.5 साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। सो सन जो है, पहले तो यहाँ पे सन का मूवमेंट समझते हैं। जो सन जो है वो इस विंडो के बीच में ही मूव करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपरेंट मोशन ऑफ सन, मतलब ऐसा लगेगा कि सन मोशन कर रहा है। एंड ये जो मोशन है दैट विल ऑल्सो डिसाइड द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रेशर कैसे होता है। तो मान लीजिए इक्वेटर जो है, मानना क्या है, इक्वेटर पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। और लो प्रेशर पे हमेशा हवाएं जो है वो अट्रैक्ट होंगी। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड विल बी लाइक दिस, राइट। और जो इक्वेटर पे इस डायरेक्शन में विंड्स आती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, या फिर ईस्टर्ली भी आप बोल सकते हैं, बट दीज आर नोन एज ट्रेड विंड्स, राइट। सो अब जो है इक्वेटर 0 डिग्री जो है, यहाँ पे बहुत इंटेंस लो प्रेशर है, एंड ये जो इंटेंस लो प्रेशर है यहाँ पे विंड्स आती हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, एक और मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। दिस इज 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर, और राइट, दिस इज द सरफेस वी आर ड्राइंग इन सच अ मैनर। सो यहाँ पे मान लेते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 5 डिग्री साउथ। सो विंड्स जो हैं दोनों तरफ से आ रही हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर, राइट। तो जब वो इक्वेटर के पास आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये वार्म हो जाती हैं। विंड्स जो हैं वार्म होती हैं, तो वो क्या करती हैं, राइज होना स्टार्ट होती हैं, सो दैट देयर टेम्परेचर कैन बी कूल डाउन, राइट। सो दिस इज exactly how the winds react when they come to the इक्वेटर, राइट। सो इस जोन में जो है, ये जोन जो है ये बिल्कुल साइलेंट होता है, इसमें कोई विंड नहीं होती, बिकॉज विंड जो है उससे टकरा के पहले ही राइज हो चुकी है, राइट। सो दिस जोन, और ये जो आई थी हॉरिजॉन्टल वे में, दैट इज नोन एज विंड, राइट। बट जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठती है तो इसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंस प्रोसेस, है ना। तो कन्वर्ज हो गई एयर और सीधा ऊपर चली गई। सो दिस जोन इज देयर फॉर नोन एज ITCZ, मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे विंड आके कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। तो दिस जोन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स साइलेंट नेचर, मीन्स यहाँ पे कोई विंड नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ITCZ। अब ITCZ जो है दैट इज द इंटेंस लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दूसरे पिक्चर में अपन समझते हैं, जैसे सन जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ साइड, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ITCZ, वो भी इसके साथ शिफ्ट होती है, राइट। सो प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर। हमेशा आप ये सोचो कि ITCZ इक्वेटर मतलब 0 पे ही रहेगी, नहीं, that also shifts with the movement of the sun, right। और जब मोमेंट सन का नीचे की तरफ होगा तो फिर वो प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, राइट। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ITCZ, एंड रिमेंबर वन थिंग here that ITCZ is intense low pressure belt, right। तो winds हमेशा ITCZ पे आएंगी। आप इसको ऐसे याद मत करना कि विंड्स हमेशा इक्वेटर पे आएंगी, क्योंकि ITCZ जो है इक्वेटर के आसपास होता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी से दिस ट्रेड विंड कम्स टू द इक्वेटर, बट इट एक्चुअली मीन्स द विंड्स कम टू द ITCZ और द लो प्रेशर एरिया, राइट। तो ये थी आपकी ITCZ। अब अपन देखते हैं कि कैसे जो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ है दैट डिसाइड्स हाउ द मानसून विल कम टू द इंडिया, राइट। अब मान लेते हैं, जैसे I'll use here color pens. For example, this is the physical equator, right? 0 degree, and ITCZ was earlier here, right? But the moment of sun started, and sun is right now in the summer season. The sun is over the Tibet Plateau, right? This is the Tibet Plateau, and sun is now here. So what will be there? The motion of ITCZ would be like ITCZ will shift first here, then here, then here, and finally it will come here, right? So this is the new ITCZ in the months of summer.
आई एम टॉकिंग अबाउट द समर्स, राइट। सो समर्स में ITCZ आपकी शिफ्ट हो चुकी है और वो आ चुकी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, इन सच डायरेक्शन। अब क्या होगा, विंड्स जो है मैंने कहा आपको हमेशा कहाँ पे आएंगी, ITCZ पे आती है, बिकॉज ITCZ इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब जैसे जैसे ही ITCZ शिफ्ट हुई, मतलब विंड्स कहाँ जा रही है, ITCZ पे, फर्दर ITCZ पे। सो दिस इज द रीजन हाउ मानसून एंटर्स इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। आप देखिए, विद द मोमेंट ऑफ दिस ITCZ द विंड्स आर कमिंग टुवर्ड्स द इंडिया, राइट। और ये जो विंड्स हैं ये पास होती हैं अरेबियन सी के ऊपर से, बे ऑफ बंगाल रीजन के ऊपर से, एंड दे विल ब्रिंग मॉइस्चर विद देम, एंड दिस मॉइस्चर विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेनफॉल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। सो हमने देखा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, हमने देखा फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडिया, राइट। अब क्या हुआ, ITCZ यहाँ थी और विंड की डायरेक्शन ITCZ में इस तरह थी, ओके। अब क्या हुआ, ITCZ शिफ्ट हुई, ठीक है, तो विंड जो है ITCZ पे कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। देन फर्दर ये शिफ्ट हो जाती है समर्स में, देन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स वुड बी लाइक दिस, ठीक है, एंड दीज विंड्स विल ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट विद देम एंड दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट और काम करता है, फॉर एग्जाम्पल this is this is India, right, and for example this is now new ITCZ and this ITCZ is now over the India, ठीक है। ITCZ means intense low pressure, okay। अब क्या हुआ, एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे ये विंड्स आ रही हैं इंडिया में, ठीक है, दैट इज टूवर्ड्स द ITCZ, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि जैसे पहले ITCZ यहाँ पे थी, ठीक है, तो LP जो थे, लो प्रेशर सेल्स थे, वो यहाँ पे थे एक्चुअल इक्वेटर के पास। अब कभी कभी क्या होगा कि ITCZ शिफ्ट हो गई है, लेकिन पूरी तरह से लो प्रेशर बेल्ट जो है ना, वो पूरी तरह से इधर पहुंची नहीं है, अभी मर्ज नहीं हुई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ, ठीक है। ट्रफ मीन्स LP सेल ही होते हैं ये, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ। तो ये जब पूरी तरह से LP बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी और ITCZ के साथ मर्ज हो जाएगी, तभी यहाँ पे जो LP होगा वो बहुत पावरफुल होगा, सो दैट इट वुड बी एबल टू अट्रैक्ट द विंड्स इन अ वेरी स्ट्रेंथफुल मैनर, राइट। बहुत ताकत के साथ ये जो विंड्स हैं इनको अट्रैक्ट कर पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ, या फिर आप उसको बोलो कि लो प्रेशर सेल्स उस मतलब शिफ्ट नहीं हो पाती है ITCZ के साथ, तो इसीलिए भी मानसून कई बार डिले हो जाता है। तो जब ये मर्ज हो जाएगा एक्चुअल में ITCZ के साथ, देन दिस ITCZ और आई विल से लो प्रेशर जो है वो इंटेंस हो जाएगा और वो पूरी तरह से मतलब इन विंड्स को खींचने में या पुल करने में या अट्रैक्ट करने में एबल रहेगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, राइट। अब अपन देखते हैं द सेकेंड फैक्टर, एंड सेकेंड फैक्टर है दैट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब एक अपन इसको समझते हैं क्या होता है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए समर आ चुका है, तो समर में हमने अभी बात करी कि सन जो है वो कहाँ पे है, वो तिब्बत के ऊपर है, ठीक है, और ITCZ जो है वो शिफ्ट होके कहीं यहाँ आ चुकी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, राइट। अब क्या होगा, जो तिब्बत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, एंड उस पे जो है सन डायरेक्ट उसके ऊपर है, तो ये तेजी से क्या होता है, हीटअप होता है। तो तिब्बतन प्लेटू जो है हीटअप होने के कारण हीटअप हुआ। हीटअप मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर द प्रेशर विल बी लो, ठीक है। हमने अभी बात करी, जब भी प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अब जो लो प्रेशर होगा, मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर विल ऑलवेज अट्रैक्ट विंड टुवर्ड्स इट, है ना, यहाँ पे हमेशा विंड्स आएंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज मस्करीन, ठीक है। तो मस्करीन जो है यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, एंड यहाँ से विंड स्टार्ट होती है फ्लो होना, ठीक है, विंड ब्लो होगी और कहाँ पे जाएगी, इस तिब्बत प्लेटू के पास, ठीक है। तो ये विंड जो है, ये ध्यान से देखें अगर अपन,
ये कहाँ जा रही है? तिब्बत प्लेटू के पास। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मॉनसून जो है एक्चुअल में, अगर मैं ये बात करूँ, देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के क्रॉस करके ये विंड्स जो हैं, ट्रेड विंड, ये अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेती हैं और भारत की तरफ जाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मॉनसूनल विंड्स, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे। और अब अगर आप सोचें कि ये ऐसे रोटेटरी मोशन में क्यों जा रही है, ऐसे घूम क्यों जाती है विंड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स होता है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है, उसी के कारण लगता है कोरियोलिस फोर्स, जो इसकी डायरेक्शन को रोटेशन में ला देता है, ठीक है। तो अब ये मानसून आ रहा है रेड में, और ये जो ब्लैक है, ये ध्यान से देखें, ये क्या है? मस्करीन हाई प्रेशर से तिब्बत का जो इंटेंस लो प्रेशर है उसकी तरफ एक विंड जा रही है, जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सोचें, तो क्या ये इंडियन मॉनसून को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये ब्लैक वाला? तो जितना पावरफुल ये वाली विंड्स होंगी, उतना ही पावरफुल इंडिया का मॉनसून होगा। तो यस, this tropical easterly jet is also responsible for a good monsoon in India। अगर TEZ जो है वो अच्छा होगा, जैसे TEZ अगर पावरफुल होगा, तो मानसून कैसा होगा इंडिया में? गुड मानसून होगा, ठीक है, अच्छा मानसून होगा। तो दिस फैक्टर इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। अच्छा, क्या होगा जब ये विंड यहाँ पे पहुंची लो प्रेशर पे? तो हमने अभी बात करी, जब भी कोई लो प्रेशर पे आता है या यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो विंड जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, राइज अप होगी। राइज अप होगी क्यों? क्योंकि ये गर्म हो गई थी तो ठंडा होने के लिए ऊपर जाती है। तो यहाँ से विंड राइज अप होती है और राइज अप होके वापस अपर एटमॉस्फेयर में से कहाँ पे ये सिंक होगी? ये सिंक इन होती है मस्करीन हाई पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट। ये जो जेट स्ट्रीम है, ये लोकल इन नेचर होती है, या फिर मैं कहूँ सीजनल इन नेचर होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कब अपीयर होगी? समर्स में, ठीक है। तो this is the second factor, that is tropical easterly jet stream, right। so ये हमने दूसरा फैक्टर देख लिया। this is also helpful for Indian monsoon, okay। now we'll talk about the third factor, that is Somali jet stream। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से अपन देखते हैं इमेज में। यहाँ पे एक कंट्री है, दैट इज सोमालिया, और ये जो है अफ्रीका के पास एक कोस्टल कंट्री है, राइट। अब यहाँ पे जब मंथ ऑफ जून, जुलाई और अगस्त स्टार्ट होता है, तो यहाँ से एक विंड आती है, वो इस डायरेक्शन में, और सोमालिया से टकराती है। सोमालिया से टकरा के ये एक ब्रांच जो है कहाँ चली जाती है? इंडिया की तरफ चली जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखें, ये जो नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून था ये वाला, ठीक है, इंडिया का, तो इसी के साथ ये भी मिक्स हो जाता है, एंड दैट विल ब्रिंग मानसूनल रेनफॉल इन इंडिया विद मच स्ट्रेंथ, राइट। और ज़्यादा पावरफुल बना देता है ये इंडिया में मानसून को, ठीक है। तो दिस इज सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये भी जो जेट स्ट्रीम है, दैट इज ऑल्सो सीजनल इन नेचर, और ये कब अपीयर होती है? जून, जुलाई एंड अगस्त में। तो देखिए, अभी तक अपन ने 3 फैक्टर पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा ITCZ का शिफ्ट होना, सेकेंड अपन ने पढ़ा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, सॉरी जेट स्ट्रीम के बारे में। थर्ड अपन ने पढ़ा सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। ये तीनों फैक्टर अभी तक अपन ने देखे। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हम देखते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये हमारा चौथा फैक्टर है, ये भी कैसे अफेक्ट करता है। तो उससे पहले हम समझते हैं जेट स्ट्रीम होते क्या है। तो जेट स्ट्रीम जो है 4 होते हैं जो परमानेंट इन नेचर होते हैं। 2 पोलर के हैं, ये देखिए पोलर जेट स्ट्रीम, ये देखिए पोलर जेट स्ट्रीम, एंड 2 सब ट्रॉपिकल ये जेट स्ट्रीम है जो सब ट्रॉपिक्स में चलते हैं। ये चारों परमानेंट हैं। तो जेट स्ट्रीम होते क्या है? जब अपर एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत तेज स्पीड से विंड चलती है, बहुत ही तेज उसकी स्पीड होती है, और ये कंड्यूट्स में चलता है। ऐसा लगता है जैसे पाइप में से कोई बहुत तेज हवा फेंक रहा है, राइट। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ दिस जेट स्ट्रीम, ओके। अपर एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती हैं, बहुत तेज स्पीड के साथ चलती हैं। अभी इतना ही समझेंगे। ये 4 जो हैं परमानेंट होती हैं। बाकी अभी जैसे अपन ने पढ़ा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये लोकल है और सीजनल है, परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ समर्स में ही स्टार्ट होता है और इंडिया के ऊपर ही होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दूसरा अभी अभी अपन ने पढ़ा सोमाली जेट स्ट्रीम। तो ये सोमाली जेट भी क्या है? लोकल है, सीजनल है,
सिर्फ जून जुलाई अगस्त में ही आया। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक परमानेंट जेट की, जो कि ये है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये इंडिया के ऊपर कैसे ये इफेक्ट डालता है ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये है हमारा हिमालय, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ये सब ट्रॉपिकल जो जेट है वो कुछ ऐसे गुजरता है, ठीक है, यूं। अच्छा, जब बात करते हैं हम समर से पहले जो ये विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में ये वाला जो है ये हिमालय के नीचे रहता है, सदन में रहता है, ठीक है। और जैसे ही ये हिमालय के सदन में रहेगा, इंडिया के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये वाला जो जेट है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे समर्स आई, और समर्स आई तो सन हमने देखा शिफ्ट होके कहाँ आ गया, तिब्बत के ऊपर आ गया। तो जैसे ही समर्स आएंगे तो ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है ये शिफ्ट होके हिमालय के नॉर्दर्न साइड में चली जाती है। और जैसे ही ये नॉर्दर्न साइड में चली गई तो यहाँ पे जो है प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लो प्रेशर होगा तो मानसून विंड्स जो है वापस से क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट, ठीक है, वेस्टर्ली जेट। ये हमेशा ध्यान रखना है अपन को कि ये अगर जब तक हिमालय के सदर्न साइड में है तब तक इंडिया के ऊपर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। वो जो रेनफॉल है उसको आने नहीं देगा इंडिया में, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ITCZ शिफ्ट हो गई इंडिया के ऊपर, ये ITCZ शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर भी रेनफॉल क्यों नहीं हो रहा, तो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो साउदर्न वेस्टर्न जो है, सदर्न वेस्टर्न सॉरी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है वो अभी भी हिमालय के सदर्न साइड में है। तो दिस कुड बी अ रीजन व्हाई मानसून इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद अपन बात करते हैं अल नीनो की। तो पहले समझ लेते हैं अल नीनो होता क्या है, ठीक है। तो एल नीनो में क्या होता है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे हमेशा वार्म पैसिफिक पूल, मतलब यहाँ पे पानी जो है ऑस्ट्रेलिया के पास जो है गर्म पानी रहता है काफ़ी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पास होता है। और चूंकि यहाँ पे गर्म पानी है, गर्म सिचुएशन है, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और ये है पेरू। पेरू के पास यहाँ पे पेरू कोल्ड करंट होती है, ठंडी यहाँ पे समुद्र की धारा होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट पेरू में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। और इस हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। डेसिकेटिंग मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश नहीं होती, और यहाँ पे रेगिस्तान टाइप की एरिड कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। जहाँ भी HP होता है वहाँ पे बारिश नहीं होगी, हाई प्रेशर के टाइम पे बारिश नहीं होती है। तो पेरू के पास यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है इन नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अल नीनो जब आता है तो ये जो वार्म पैसिफिक पूल जो है, जो ये गर्म पानी था, ये ऑस्ट्रेलिया के पास से शिफ्ट हो जाता है किधर, पेरू के पास, ठीक है। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ वार्म वाटर इज नथिंग बट द एल नीनो, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे इंडिया को क्या दिक्कत हुई, इंडिया के मानसून पे क्या फर्क पड़ा, तो इसको मैं एक अलग से मैप लेता हूँ और आपको उसमें समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा एक मस्करीन हाई है, मस्करीन हाई याद है ना, जिसपे क्या उतरती है, तेज। तो यहाँ पे है आपका तिब्बत प्लेटू, यहाँ पे आपने देखा LP था, लो प्रेशर, यहाँ से विंड राइज हो रही थी, और विंड राइज होके कहाँ पे उतर रही थी, मस्करीन हाई प्रेशर पे। और मस्करीन हाई प्रेशर से वापस सरफेस विंड जा रही थी कहाँ पे, तिब्बत प्लेटू में। तो ये जितना स्ट्रांग होगा TEZ उतना ही स्ट्रांग होगा अपना मानसून। तो दिस वॉज TEJ, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मस्करीन के जस्ट पास में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास मैंने जनरली आपको बताया क्या होती हैं कंडीशंस, लो प्रेशर वाली। अब लो प्रेशर में क्या होगा कि यहाँ पे विंड हमेशा राइज होगी लो प्रेशर से, और ये राइज होके ये भी कहाँ पे उतरती है, मस्करीन हाई पे उतरती है। तो मस्करीन हाई पे डबल विंड्स होती हैं, एक विंड्स जो है तिब्बत से आ रही है, एक विंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। तो इसीलिए इससे जो निकलने वाली आउटपुट में जो विंड्स हैं वो बहुत पावरफुल हो सकती हैं। जितना ज़्यादा ये यहाँ पे इंटेंस होगा, लो प्रेशर इंटेंस होगा, और जितना ज़्यादा ये वाला तिब्बत का इंटेंस होगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब तक ये लो प्रेशर है तब तक तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन जब
एल नीनो की कंडीशन आ गई। ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, मैंने आपको बताया, लेकिन जब क्या है एल नीनो की कंडीशन आ गई तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास हो जाता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे तो नीचे से विंड जाती है कहीं और ऊपर से इसके पास खुद के पास आएंगी, तो ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर। तो इससे क्या दिक्कत होगी कि यहाँ से विंड इधर जो जा रही थी पहले, ये कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, जो मस्करीन हाई है उस पर सिर्फ एक ही तरह की विंड आ रही है, दैट इज फ्रॉम तिब्बत। तो ये वाला जो आउटपुट में इसकी विंड्स हैं जो इंडिया की तरफ जाती हैं, दैट विल बिकम थोड़ा सा वीकर। ठीक है, तो इसके कारण आपका रेनफॉल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी अल नीनो ईयर होगा, इंडिया का मानसून जो है वो कैसा हो जाएगा, इंडियन मानसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इसके उलट कंडीशन होती है ला नीना। ठीक है, तो ला नीना में क्या होता है एक बार वो समझते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज द इंडिया, ठीक है, दिस इज तिब्बत, और ये था आपका टी जेड जो चल रही थी वो, और ये मस्करीन हाई। ठीक है, मस्करीन हाई, हाई प्रेशर। और यहाँ पे अपन ने देखा कि लो प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, राइट। तो ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से विंड कहाँ जाएंगी, इसके पास। ध्यान रखें, विंड का मैंने आपको फ्लो बताया हमेशा एचपी से कहाँ जाती है, एलपी की तरफ। ठीक है, लेकिन ये सरफेस की बात हो रही है, लेकिन एलपी पे जाके फिर से क्या होंगी, राइज हो जाएंगी, और एलपी से वापस कहाँ आएंगी विंड्स, हाई प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो ये एक साइकिल होता है। जो सरफेस विंड होती है ये मैंने आपको बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, और लो प्रेशर पे आके विंड ऊपर राइज होगी और राइज होके वापस हाई प्रेशर की तरफ उतरती है। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने देखा यहाँ पे था लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिसके कारण विंड जो है ऊपर राइज करके गई, और राइज करके वो भी कहाँ उतरी, मस्करीन पे उतरी। मस्करीन पे डबल आउटपुट होने के कारण ये वाला जो मानसून था अपना काफी अच्छा था। ठीक है, अल नीनो के दौरान ये एलपी जो है यहाँ से कट गया था। ठीक है, लो प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो गया था पेरू के पास, और यहाँ पे हो गया था उल्टा, हाई प्रेशर हो गया था, तो ये वाली सेल कट गई थी। लेकिन जब ला नीना होता है तो ये एलपी जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी ये जो वार्म पैसिफिक पूल था यहाँ पे वो और स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण ये एलपी इंटेंस होने के कारण एयर बहुत तेज़ी से राइज होगी, और ये एयर राइज होके मस्करीन हाई पे क्या करेगी, उतरेगी। ठीक है, सिंक इन करेगी, और मस्करीन हाई पे जितनी ज़्यादा विंड्स उतरेंगी ऊपर से, ठीक है, उतना ही पावरफुल इंडिया की तरफ पुश होगा विंड्स का। ठीक है, और ये ही आपका मॉनसून है, जितना ये पावरफुल पुश होगा उतना ही पावरफुल आपका मॉनसून रहेगा। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ला नीना। तो अगर मैं एक चीज आपसे बोलूं कि इंडियन मॉनसून वीक होगा कब, जब क्या होगा वहां पे अल नीनो की कंडीशंस होंगी, और अगर मैं कहूं कि वो बहुत पावरफुल होगा इंडिया का मॉनसून, जब वहां पे क्या होगी, ला नीना की कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था अल नीनो का और ला नीना का। ऑलराइट, इसके बाद जो है लास्ट फैक्टर बचता है, बट नॉट द लास्ट इन द लिस्ट, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जो हैं, जो बड़े बड़े फैक्टर्स हमें आते हैं पता है, ये वो सब है। अब ये जो है दैट इज इंडियन ओशियन डाइपोल। अब क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, अब हमने देखा कि मॉनसून जो है, जो इस इक्वेटर को पार करके भारत की तरफ विंड्स आती हैं, यही अपने साथ क्या लाती हैं, रेनफॉल लाती हैं, और इसी को हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है, अब जब इंडिया का ये जो अरब है, ये जो ओशियन है, अरब सागर एंड दिस बे ऑफ बंगाल, जितना ज़्यादा ये गर्म होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर मॉइस्चर का कंटेंट होगा, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर का कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर जो है ये विंड्स अपने साथ में कैरी करेंगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बारिश होगी। इट मीन्स वन फैक्ट इज वेरी क्लियर, द लार्जर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ओवर द ओशियन, द पावरफुल वुड बी द मॉनसून इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही इंडिया के लिए ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा रेनफॉल हो सकता है। तो इंडियन ओशियन डाइपोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इंडिया के ये वाला जो ये इंडिया के नीचे जो पानी है, दैट इज हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं, या इंडियन ओशन बोलते हैं, अगर इसका वेस्टर्न साइड जो है ज़्यादा वार्मर है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी वो पॉजिटिव इंडियन ये होगा इंडियन ओशियन डाइपोल, तो यहाँ पे देखे भारत के पास ये इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, ये वाले वाटर्स का,
ठीक है, वेस्टर्न यानी कि जो भारत के पास पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दैट वुड बी गुड फॉर इंडियन मानसून, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। दूसरा, चूंकि वो गर्म है तो यहाँ समुद्र के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस बनेंगी और दैट विल ब्रिंग दिस विंड्स टूवर्ड्स द इंडिया। ठीक है, तो जैसा जितना ज़्यादा अरेबियन सागर हीटअप होगा या गर्म होगा उतना ही इंडियन मानसून के लिए ये चीज़ अच्छी है, और इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। और जब नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होगा, यानी अपना जो ये इंडिया है और इंडिया के पास ये वाले जो वाटर्स है वेस्टर्न वाला, ये जितना इसका टेम्परेचर कम होगा वो इतना ही इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है। इसके चक्कर में हमारी जो रेनफॉल होगी वो कम होगी। ठीक है, तो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो गलत चीज़ है इंडिया के रेस्पेक्ट में या मॉनसून के रेस्पेक्ट में, एंड पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो अच्छी चीज़ है इंडिया के मानसून के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सम अप कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा, वो 5-6 फैक्टर क्या थे। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया, और हमने देखा कि द फर्स्ट फैक्टर वॉज ITCZ। तो ITCZ में हमने देखा कि कैसे ITCZ जो है यहाँ पे शिफ्ट होती है, और ITCZ यहाँ पे शिफ्ट हुई कब, समर्स में। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो अब यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे ही ITCZ शिफ्ट हुई, आपकी विंड्स जो है वो, इक्वेटर यहाँ है, ध्यान रखना, इक्वेटर अभी भी नीचे ही है, इक्वेटर कभी शिफ्ट नहीं होगा, दैट इज परमानेंट इन नेचर। जो शिफ्ट होगा दैट इज ITCZ, दैट इज लो प्रेशर सेल्स आपकी, तो वो शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, अब पहला फैक्टर था ITCZ का शिफ्ट होना। ITCZ जैसे ही शिफ्ट होगा, मतलब ये LP सेल्स जो हैं, ये LP सेल्स इंडिया के ऊपर आ चुकी हैं, लो प्रेशर बेल्ट आ चुकी है इंडिया के ऊपर। जैसे ही लो प्रेशर बेल्ट आएगी वो विंड्स को अट्रैक्ट करेगी। तो नंबर 1 फैक्टर आपने देखा ITCZ। दूसरा फैक्टर अपन ने देखा, चूंकि सन यहाँ पे है तो तिब्बत प्लेटू यहाँ पे है जो बहुत हीटअप होगा, और वहां से एक विंड चलेगी, दैट इज क्या चलेगी, इसका नाम होगा TEZ, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये उतरेगा मस्करीन पे, और मस्करीन से वापस एक पुश लेगी इंडिया की तरफ विंड्स। ठीक है, और वो मानसून को पावरफुल बनाएंगे। ठीक है, तीसरा फैक्टर अपन ने देखा, ये 2 फैक्टर हो गए। जो थर्ड फैक्टर था, सेकंड फैक्टर आपने देखा TEJ। जो थर्ड फैक्टर होगा दैट इज आपका हमने देखा कि ये जो हिमालयाज हैं, यहाँ पे एक विंड, यहाँ पे एक वो जेट बहता है जिसका नाम है साउथ वेस्ट, सॉरी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, जब तक ये हिमालय के सदर्न साइड में रहेगा, इंडिया के ऊपर HP कंडीशंस रहेंगी, लेकिन जैसे ही समर्स आती है तो ये नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो जाता है हिमालय के, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं इंडिया के ऊपर वो कैसी हो जाती है, लो प्रेशर कंडीशंस। तो ये फर्दर विंड्स को और अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, चौथा अपन ने बात करी थी, यहाँ पे कंट्री थी सोमाली। तो सोमालिया से एक जेट स्ट्रीम बहती है जो इंडिया की तरफ आती है, जिसको अपन ने बोला सोमाली जेट। तो जितना ज़्यादा ये सोमाली जेट होगी स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा मॉनसून। पांचवा फैक्टर हमने देखा अल नीनो। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लो प्रेशर कंडीशंस रहती हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नॉर्मल ईयर्स में। अल नीनो जब होता है तो ये LP जो है ये शिफ्ट हो जाता है पेरू की तरफ, और यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा जो ये मस्करीन हाई है, यहाँ से जो इसकी विंड्स हैं, इसकी सप्लाई कट हो जाती है और इंडिया में सिंगल सप्लाई वाली विंड चलती हैं, जिसके कारण हमारा मानसून थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था अपना एल नीनो। ठीक है, एल नीनो। जबकि ला नीना में हमने देखा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके ऊपर LP स्ट्रांग हो जाता है, लो प्रेशर स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण ये जो सप्लाई है विंड की वो तेज हो जाती है, और जितनी ज़्यादा विंड की सप्लाई होगी मस्करीन हाई पे, उतना ही पावरफुल यहाँ से पुश होगा इंडियन मॉनसून को। ठीक है, तो ला नीना अपने लिए अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव होना चाहिए। छठा हमने देखा इंडियन ओशियन डाइपोल। तो जो इंडिया के पास ये वेस्टर्न साइड का ओशियन जो है, ये जितना ज़्यादा वार्मर होगा उतना ही इंडिया के रेस्पेक्ट में अच्छा है। तो जैसे ही इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव होगा, वो इंडिया के मानसून के लिए अच्छा होगा। तो ये जो हैं 6-7 फैक्टर थे जो हमने 1 बाय 1 करके डिकोड किए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है
वो देखिए, जैसे हम अब अज्यूम करते हैं कि ITCZ वगैरह ये सारे फैक्टर सब सही हैं, तो इंडिया में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, ये इंडिया में रेनफॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से अब क्या होगा, दो ब्रांच में बढ़ जाता है ये मानसून। एक ब्रांच जो है आपकी अरेबियन ब्रांच बोलते हैं हम इसको, दूसरी जो ब्रांच है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको हम बोलते हैं BOB, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके बारिश कराती है, और ये जो है फर्दर इंडिया में यहाँ से एंटर करती है, इंडिया के इंटीरियर्स में भी पहुँचती है। लेकिन ध्यान रखें एक चीज़ यहाँ पे, ये है ITCZ। ठीक है, तो विंड्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ITCZ की तरफ। अब क्या होगा, हमने देखा कि जो ये ITCZ है, ये विद द मोशन ऑफ सन जो है धीरे धीरे क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ समर्स की, तो समर्स में जो है ये इंडिया के ऊपर है ITCZ। धीरे धीरे जुलाई का महीना आएगा, ये जून की बात कर रहा हूँ, जून में मान लीजिए यहाँ है, जुलाई में जो है ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है ऐसे, अगस्त में और इधर शिफ्ट हो जाती है। तो विंड्स जो हैं वो ध्यान से देखिए, ITCZ जैसे जैसे शिफ्ट हो रही है, विंड्स जो हैं वैसे वैसे पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, फिर ये फाइनली आपकी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से ITCZ जो है सन के मोशन के साथ इंडिया से धीरे धीरे विड्रॉ करती है। ठीक है, तो ITCZ मान लीजिए यहाँ आ गई, तो इसका मतलब अब जो है विंड्स क्या हो जाएंगी, भारत से ये वाली जो विंड्स हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अलग अलग डायग्राम से आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कई सारे डायग्राम बनाऊंगा, आप वन वन करके एक एक करके देखिए। मैं इसको अलग अलग डायग्राम्स में बनाता हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं, द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ समर एंड मंथ ऑफ जून। राइट, तो जून में मान लीजिए ITCZ कहाँ है, इस यहाँ पे है, तो ITCZ यहाँ होने के चक्कर में सारी जो विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, द सेकेंड मंथ इज, मान लेते हैं जुलाई। ठीक है, एंड ITCZ इज नाउ शिफ्टेड लाइक दिस। ठीक है, एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ विंड इज इन दिस वे। राइट, और ऊपर से भी थोड़ी सी विंड जो है वो इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट होती है। दिस इज द सेकेंड डायग्राम एंड दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। राइट, अब मान लेते हैं अगस्त है, तो दिस थर्ड डायग्राम विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं ITCZ ये है। ठीक है, एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ विंड इज लाइक दिस, एंड नाउ द विंड्स आर ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, मैंने बताया ना ITCZ मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर में हमेशा क्या रहता है, विंड्स जो है वहाँ पे आती हैं दोनों डायरेक्शन में से, तो इस तरह से होगी विंड की डायरेक्शन। अब ध्यान रखिए, धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे पहले इस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी, अब जो है इस पूरे एरिया में बारिश नहीं हो रही है जो ITCZ के नॉर्थ में जा रहा है, और अब जो है बारिश यहाँ पे बंद हो चुकी है मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट में। फोर्थ कंडीशन देखिए, अब जो है मान लेते हैं ITCZ जो है, ठीक है, वो यहाँ पे है। ठीक है, ITCZ इज दिस वन नाउ। अब जो विंड्स हैं वो ध्यान से देखिए, ये विंड्स यहाँ से आ रही है। ओके, दीज आर द विंड्स, एंड साउथ वेस्टर्न जो विंड्स हैं वो अब बिल्कुल भारत से डिसअपियर हो चुकी हैं। दिस वाज साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड नाउ दीज विंड्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं, अगर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो यहाँ पे तो देखिए सारी ड्राई विंड्स हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई मॉइस्चर का सोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ से जब ये गुजर रही है तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट विद दैम, और जैसे ये मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ ला रही है, तो दिस कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे ये बारिश लाती हैं अपने साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट है दैट रिसीव्स रेनफॉल इन बोथ, मतलब साउथ वेस्ट से भी ये रिसीव करता है, जब ये साउथ वेस्ट मानसून था यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होता है, बट इन केस ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट विंड्स ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ तमिलनाडु गेट्स रेनफॉल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही मानसून के टाइम पे
यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द ओनली रिवर विच इज पेरेनियल इन नेचर इन सदर्न इंडिया, दैट इज कावेरी। जो कावेरी है सिर्फ वही पेरेनियल, मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता हो, वो नदी है सदर्न इंडिया में। बाकी सब नदियां जो है सीजनल इन नेचर हैं। कावेरी क्यों है पेरेनियल? बिकॉज उसमें इस मानसून से, जो ये था साउथ वेस्ट मानसून, उससे भी रेनफॉल में पानी आता है, एंड दिस नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उससे भी इसमें वाटर कंटेंट आता है। सो ये आपको याद रखना है, जब अक्टूबर का मंथ चल रहा होता है तो सारी इंडिया में बारिश बंद हो चुकी है, बट दिस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु विल गेट द रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून बाकी सब जगह पे क्यों नहीं लाता है बारिश? बिकॉज वहाँ पे वो मॉइस्चर के ऊपर से पास नहीं होता है, बट यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आता है, एंड दिस इज द रीजन वाई दिस कोस्ट ऑफ तमिलनाडु गेट्स रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो, राइट। सो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो ड्राई होती हैं अदरवाइज इन नेचर, वो तमिलनाडु के लिए ड्राई नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों तरह के होते हैं मानसून। तो अब हम देखें मानसून की डेफिनेशन। हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर उसमें कहा था कि द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। अब आप देखिए, पहले समर्स थी तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स वाज दिस, दैट वाज साउथ वेस्ट मानसून। बट व्हेन इट वाज रिसीडिंग, जब ITCZ भारत से शिफ्ट हो रही थी, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ओवर इंडिया वाज नॉर्थ ईस्ट, right? So this is the reversal of the winds. Earlier this was the direction and now this is the direction, and this is why we say India has the monsoon type of climate. Okay, so I hope आपको monsoon समझ में आया होगा, and these all factors were responsible for the Indian monsoon, and it is why, because of these reasons, it is next to, you know, very difficult to predict what type of monsoon or what amount of rainfall is going to be there in the Indian subcontinent. Okay, so this was all about this lecture. Thank you very much. Goodbye.